जो लोभ नामक कषाय है उससे बचने की प्रेरणा दी है। ये जो लोभ नामक कषाय है ये कैसे जीवन में अपने पैर फैलाता है और किस प्रकार से चित्त को पूरी तरह से आवरण कर से ढक लेता है। कापिलीय ये अध्ययन, इसमें 20 गाथाएं हैं। पहले मूल पाठ का श्रवण करेंगे और उसके पश्चात अर्थ को समझेंगे। 8वां अध्ययनम कापिलीयम, 8वां अध्ययन कापिलीय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अधुवे अस संयमी संसारमि दुख पौराये किम नाम हुजतो कमयम जेणहम दो गई न गच्छे जा विज हितुपोव संजोगम न सिनेह किंच कुवेजा सिनेह सिनेह करे हिम दोष पौसे हिम उच्चे भिक्षु तो नानंद सन समको ही निस्साय सब जीवनम तेसी विमुखन ठाए भासई मुनिवरो भी गए मोह सब गथम कलहम च विपजहि ताहा विहम भिक्षु सवे सो काम जाए सो पास माणु न लिपई ताई भोग मिसो दोष विसने हिय निसेय बुद्धि जो चथे बाले ये मंदी ये मूढ़े बछई मछिया वके लम्बे दुपरिचय इमे कामा नो सुजहा अधीर पुरी से संति सुवय साहु जितरंते अतरम बणियाव समणामु एगे वैमाणा पाणवहम मिया अयानंता मंदा नरयम गच्छन्ति बाला पवियाहिं दिक्षीन नहु पाणवहम वयम जाने मुझे जिकयाई सब दुखाणम एवा रियहिम अखायम जेहिम इमो साहु धमो पणतो पाणे अनाय वे वायजा से समियति उच्चैताई तव से पावई कमम निचाय गम खालाओ जग निसेहिं भूहिं तस नामेहि थावरेहिये नो तेसी मार विदंडम मनसा वैसा काय सचेव सुधे सणाओ नचाणम तथ थवेज भिक्षु अपाणम जायाए घास में से जा रस गिद्धे नसिय भिखाए पंतानी चेव से वेजा सिय पिंडम पुराण कुमासम अधो कसम पुला गंगा जवण ठाए निसेवये वंतुम जो लक्षणम न सुचिणम न सुविणम च अंगर विजम च जे पौंजन्ते न होते समणा उचन्ते एवं आयरी एहि मखायम इह जीव्यम अनियमिता पवठा समाहि जोहेम ते काम भोगरस यथा उपजन्ति असुरे काय ततो वियेन उवर्तिता संसारम बहु अनुपरिणयन्ति बहु कम लेवले ताणम बोहि होई सुदुल्लहा तेसेम कसेणम पिचो इमम लोयम पड़ी पूर्ण दलेज इकरस तेनावी सेन संतुरसे ई दुपुरे इमे आया जहा लाहो तहा लोहो पवढ़ई दोमासम कयम कचम फोड़िए विन निटियम नोरख शिशु के छेजा गंडव छासु अनेक चित्तासु जाओ पोरे संपलोभिता केलंती वजहावादा सेहिम नारीसु नोव की छेजा एथे विप जहे अणगारे धमम चपेसलम नचा तथ ठवेज भिक्षु अपाणम ई एस धमे अखाए कवि लेणम च विशुद्ध पंडेनम तरी हिंती उजे का हिंती तेहिम आराही अधुवेलो एति बेवी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। 8वें अध्ययन में 20 गाथाओं में प्रेरणा दी गई है। भगवान महावीर ने फरमाया है कि लोभ जो है लोभ से शांत नहीं होता, लोभ से लोभ बढ़ता है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे लाभ बढ़ता है अपने चित्त को नियंत्रित करना बड़ा कठिन हो जाता है और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है ऐसा व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस अध्ययन में वर्णन आता है कपिल मुनि का। पिता की मृत्यु के बाद विधवा माँ का पुत्र कौशाम्बी निवासी ब्राह्मण कुमार कपिल, ब्राह्मण का बेटा था कपिल, पिता राजपुरोहित थे। पिता की मृत्यु हो गई और पिता की आकस्मिक मृत्यु से बालक अभी छोटा है, अभी उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, तो इस कारण से वो इस योग्य नहीं कि उसे उसका पिता का पद प्रदान किया जाए। राजा ने एक नया राजपुरोहित नियुक्त कर लिया। राजा ने नया राजपुरोहित नियुक्त किया। शोभा यात्रा निकली। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ को अपने दिन स्मरण आ रहे थे। पुत्र ने पूछा, माँ आपकी आंखों में आंसू क्यों? आज तो बड़ी खुशी का दिन है, राजा ने नए राजपुरोहित नियुक्त किए हैं। बेटा, अगर जब तेरे पिता जीवित थे तो वो यहाँ के क्या थे? राजपुरोहित थे। तू बड़ा होता, तू शिक्षित होता तो एक दिन तू भी राजपुरोहित बन सकता था, अपने पिता जैसा सम्मान पा सकता था।
कोई बात नहीं माँ, अभी मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ऐसा सम्मान प्राप्त करूँगा। कैसे प्राप्त करोगे बेटा? जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक सम्मान भी नहीं होगा। मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा। बेटा ज्ञान प्राप्त कैसे करोगे? इस नगर में तुम्हारे पिता से सब ईर्ष्या करते थे और इस कारण से तुम्हें कोई भी ज्ञान नहीं देगा। माँ मैं किसी और से ज्ञान ले लूँगा। बेटा मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुझे किसी दूसरे आचार्य के पास पढ़ने के लिए भेज सकूं। फिर माँ कोई तो ऐसा मार्ग होगा, आप मुझे बताइए। मैं अपने पिता का स्थान प्राप्त करूँगा, सम्मान प्राप्त करूँगा, जिससे कि आप जो है प्रसन्न रहो। माँ ने कहा बेटा एक उपाय हो सकता है। एक तुम्हारे पिता के एक मित्र थे, इंद्रदत्त उपाध्याय। वो श्रावस्ती नगरी में रहते हैं। वो सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र रहे तुम्हारे पिता के। यदि तुम श्रावस्ती नगरी जाओ और उनको अपना परिचय दो और तुम सारी बात बताओ, तो वो बिना धन के भी तुम्हें क्या है ज्ञान प्रदान करेंगे। अच्छा माँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ जाता हूँ? माँ से आज्ञा ली और वो बालक जो है ब्राह्मण पुत्र श्रावस्ती नगरी की ओर निकल गया। पता पूछते हुए श्रावस्ती नगरी में पहुंचा, इंद्रदत्त उपाध्याय के पास अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ। समाचार मिले इंद्रदत्त उपाध्याय को, अरे मेरे मित्र का परिवार इतना दुख में है। कोई बात नहीं, शिक्षा हर दुख का निवारण है, शिक्षा हर समस्या का समाधान है। कोई बात नहीं पुत्र, तुम्हें शिक्षा मैं प्रदान करूँगा, परंतु मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारे भोजन का भी प्रबंध कर सकूं। तुम्हारे भोजन के प्रबंध के लिए तुम्हें स्वयं भिक्षा लानी पड़ेगी, परंतु पढ़ाई मैं तुम्हें करवा दूंगा। अब इंद्रदत्त उपाध्याय ने उसके निवास का, उसके रहने का प्रबंध कर दिया। भोजन के लिए वो भिक्षा मांग कर के लाता, स्वयं भोजन बनाता और अध्ययन करने लगा। समय बीतता रहा, युवा अवस्था में प्रवेश किया उस बालक ने, कपिल अब युवक हो गया, पढ़ाई भी आगे बढ़ रही है। एक दिन कपिल ने पूछा, गुरुदेव अभी और कितना अध्ययन बाकी है? इंद्रदत्त उपाध्याय ने कहा कि यदि आगे बढ़ना है तो अभी तो अध्ययन और करना पड़ेगा। क्या बात है गुरुदेव, मैं और अधिक पुरुषार्थ करने को तैयार हूँ, मैं और अधिक मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु मुझे समय कम मिल पाता है। अपने आश्रम की, अपने कुटिया की साफ सफाई करने में, भिक्षा लाने में, अपना भोजन बनाने में इतना समय लग जाता है कि अध्ययन के लिए समय कम पड़ता है। इंद्रदत्त उपाध्याय को भी बात समझ में आई, बालक तो मेधावी है, समय भी अब बीत रहा है, अगर अब इसे और समय नहीं मिला तो इसका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो इंद्रदत्त उपाध्याय ने एक सेठ के यहाँ उसके भोजन की व्यवस्था करा दी। सेठ ने एक दासी को नियुक्त कर दिया जो कपिल के खाने पीने का, उसकी साफ सफाई का, उसकी झोपड़ी की साफ सफाई का इंतजाम करे। वो सारा कार्य करके चली जाती। कपिल अध्ययन में लग गया, समय बीता, दोनों में परिचय हुआ और परिचय धीरे धीरे प्रेम संबंध में परिवर्तित हो गया। अब उसका उत्तरदायित्व किस पर है? कपिल पर है। तो वो अपनी आवश्यक, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी वो कपिल से जो है कहने लगी। कपिल कहता है मैं धन कहाँ से लाऊं, मैं तो अभी स्वयं किसी सेठ पर आश्रित हूँ, मेरा तो अभी स्वयं भोजन तक का प्रबंध मैं नहीं कर पाता हूँ। परंतु कोई बात नहीं, तुम कोई उपाय बताओ। तो दासी ने बताया कि यहाँ का जो राजा है, सबसे पहले प्रातःकाल जो ब्राह्मण उस राजा को मंगल आशीर्वाद देता है, मंगल वचन कहता है, ऐसे ब्राह्मण को वो राजा क्या देते हैं? स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, 2 मासा स्वर्ण देते हैं, और ये उनका प्रतिदिन का क्रम है। तो क्यों ना आप जो है सुबह सुबह राजा के द्वार पर पहुंच जाइए और राजा को क्या दीजिए? मंगल आशीर्वाद दीजिए, आपको भी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और इतने से मेरा काम आराम से हो जाएगा। कपिल ने सोचा बात ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाता हूँ।
अब कपिल के मन में चिंता है, रात हो गई, लेट गया अपने आश्रम में। मन में सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो मुझे देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से पहले कोई और पहुंच जाए, क्या करूं। एक काम करता हूं, अभी क्या है, क्योंकि उसके मन में चिंता है, उसको लग रहा है पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। बार बार जो है समय देखता है, आकाश को देखता है, तो अपने घर से निकल गया ये सोचे बिना कि अभी तो मध्य रात्रि का समय है। आधी रात को ही बाहर निकल गया। राज मार्ग पर चलते हुए देखा सैनिकों ने एक युवक ब्राह्मण का वेश है और कहाँ जा रहा है, राजा के महल की ओर जा रहा है। तो सैनिकों ने पकड़ लिया। कपिल ने सहज स्वभाव में बता दिया कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। सैनिकों को विश्वास नहीं, लगता है कोई गुप्तचर है, कोई चोर है, कोई डाकू है और ब्राह्मण का वेश धारण करके झूठ बोल रहा है। अभी तो आधी रात का समय है। बंदी बना लिया गया। जिस राजा को मंगल आशीर्वाद देने के लिए कपिल अपने आश्रम से चला था, उसी राजा के सामने अब दरबार में पेश किया गया। क्या करे कपिल, पूछा राजा ने कौन हो तुम। तो कपिल ने सहज स्वभाव में सारा का सारा अपना परिचय दे दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। पूछा राजा ने तुम यहाँ क्यों आए श्रावस्ती में। तो बता दिया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ अध्ययन करने आया था। सारी बात बताई। न जाने राजा को विश्वास तो हुआ ही कपिल ब्राह्मण पर, परंतु उसके साथ साथ कपिल ब्राह्मण की दशा को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके राजा के हृदय में करुणा भी जाग गई। कोई पूर्व जन्म का कोई स्नेह संबंध रहा होगा। राजा ने कपिल से कहा अच्छा कोई बात नहीं, 2 मासे स्वर्ण के लिए तुमने इतना परिश्रम किया, एक काम करो, तुम्हें जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो तुम उतना मुझसे ले लो। अब कपिल ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि राजा ऐसा भी कुछ कह देगा। अभी तक तो उसके पूरी कल्पनाएं उसकी जो है 2 मासा स्वर्ण तक ही पहुंची थी। कितना मांगू महाराज, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगू। क्यों? क्योंकि आज तक कभी धन से कोई परिचय तो उसका रहा नहीं, अध्ययन में ही लगा रहा। राजा समझ गया उसकी दुविधा को कि भोला है, अभी दुनियादारी से इसको दुनियादारी की समझ नहीं है, इसीलिए निर्णय नहीं कर पा रहा। उसके भोलेपन पर राजा मुक्त हो गया। राजा ने कहा एक काम करो, तुम उद्यान में जाओ, आराम से बैठो, चिंतन करो, विचार करो और जब तुम्हें समझ आ जाए तो मेरे पास आ जाना। सोच लो कि तुम्हें कितना धन चाहिए, जितना कहोगे मैं वचन देता हूँ कि मैं वो वस्तु, उतना धन तुम्हें अवश्य दूंगा। कपिल आया, उद्यान में बैठ गया वृक्ष के नीचे, चिंतन करने लगा कितना मांगू। एक मन कहता है 2 मासा बहुत है, दासी को तो कितना चाहिए, 2 मासा चाहिए। फिर सोचा नहीं, 2 मासे से क्या होगा, ये तो एक बार में ही सारा खर्च हो जाएगा। आगे परिवार के लिए, माता के लिए, आगे विवाह करूंगा तो उसके लिए एक काम करता हूँ, 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ। फिर मन में आया 100 भी कम रह जाएंगे, 1000 मांग लूँ, फिर 2000 मांग लूँ, फिर 2000 भी एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे, 5000 मांग लूँ। फिर सोचा राजा से ही मांग रहा हूँ तो क्यों ना 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, राजा ने तो कहा है कि वो क्या करेगा, अवश्य देगा। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूँ। फिर सोचा कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी जो है खर्च हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं गांव मांग लेता हूँ, निरंतर आय का साधन हो जाएगा, गांव मांग लेता हूँ। फिर सोचा कभी राजा ने गांव छीन लिया तो, किसी ने मेरे गांव पर अधिकार कर लिया तो मैं क्या करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, आधा राज्य मांग लेता हूँ। मन है ना ये, इस मन का तो कोई और छोर नहीं है। आधा राज्य मांग लेता हूँ, आधा राज्य मांग लूँ। परंतु यदि कभी राजा के मन में पाप आ गया और उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, देखिए जो देने वाला है उसी के प्रति कैसे विचार है।
कि यदि इस राजा ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और राज्य छीन लिया तो मुझे तो युद्ध करना आता नहीं, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो पढ़ने लिखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे कहाँ शस्त्र चलाने आते हैं, मैं तो हार जाऊंगा। तो आधा भी नहीं, आधा मांगने में भी संकट है, तो क्या करूं, पूरा का पूरा ही। जैसे ही ये विचार आया, मन ने धिक्कार, आत्मा ने धिक्कारा कपिल, जो तुझे सब कुछ देने चला है, तेरा मन चाह देने चला है, तो उसका ही सर्वस्व लेने को तैयार हो गया। कैसी तेरी बुद्धि है, कैसे तेरा लोभ है। राजा ने क्या कह दिया कि जो चाहे ले लो, और तुम्हारी तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं रहा, धिक्कार है तुम्हें। कपिल ने उस पल निश्चय किया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके लोभ की पराकाष्ठा अलोभ में परिवर्तित हो गई। राजा के दरबार में पहुंचा, हाथ जोड़े, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कपिल, अभी तो तुमने 2 माह से स्वर्ण के लिए तुम आधी रात को घर से निकल गए थे। महाराज, अब चिंतन की दिशा बदल चुकी है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और अब मुझे संसार में रहना भी नहीं है, क्योंकि इस संसार में लोभ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये चित्त है, और चित्त तो ऐसे ही पूरा जीवन भटकता रहता है। अब मुझे आत्मकल्याण करना है, जो पाने के लिए मैं आया था, अब उसकी कोई चाह नहीं रही। कपिल वहाँ से निकले और निर्ग्रंथ मुनि बन गए। 6 माह के पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात में एक बार कपिल मुनि विहार करते हुए श्रावस्ती और राजगृही के बीच में एक जंगल से गुजर रहे थे। तो वहाँ पर 500 चोर जंगल में रहते थे। कपिल मुनि ने अपने ज्ञान से देखा कि ये चोर उसके पूर्व भव के साथी हैं। तो कपिल मुनि ने आत्म कल्याण तो कर लिया, परंतु अब दूसरों का कल्याण भी करना है। तो 500 चोरों की अटवी में पहुंच गए। 500 चोरों की अटवी में पहुंचे तो उन चोरों ने बंदी बना लिया कपिल मुनि को। जो धन है हमें दे दो। कपिल मुनि कहते हैं, मेरे पास तो ज्ञान का धन है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई धन नहीं, वो चाहो तो ले लो। चोर कहते हैं, हमें उस धन से क्या लेना देना, हमें वो धन नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हमें तो स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कपिल मुनि कहने लगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमको मेरा संग मिला, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही है। क्या दोगे हमें, जल्दी जल्दी बताओ, जो देना है जल्दी जल्दी कहो और यहाँ से जाओ। तो कपिल मुनि ने, कपिल केवली ने उस समय गा करके, गाथाओं के माध्यम से उन 500 चोरों को धर्म का प्रतिबोध दिया। इस अध्ययन की जो 20 गाथाएं हैं, वो कपिल मुनि द्वारा उन चोरों को दिया गया प्रतिबोध जो है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में संकेत दिया कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ जाता है, और इस संसार में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो उन चोरों को ज्ञान हुआ कि हम कहाँ भटक रहे हैं। ये मुनि वास्तव में सही कहते हैं। जाते स्मरण ज्ञान हुआ उन चोरों को, और उन चोरों ने कपिल मुनि का, कपिल केवली का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तो उन 500 चोरों को जिस प्रकार से प्रतिबोधित किया, जो उपदेश दिया, वो उपदेश इन 20 गाथाओं में वर्णित है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नवा अध्ययन नमी प्रवज्जा। इस अध्ययन में कुल 62 गाथाएं हैं। 62 गाथाओं में नमी राजऋषि और इंद्र, जो कि ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी राजऋषि की परीक्षा लेने आए थे, उनके बीच का संवाद है, उनके बीच की चर्चा है। तो नमी प्रवर्जा, नमी राजा की प्रवर्जा, नमी राजा का संयम ग्रहण, आप ये समझ लीजिए। तो ब्राह्मण रूपी वेशधारी इंद्र ने कुछ प्रश्न किए नमी राजा से, ये जानने के लिए कि नमी राजा का वैराग्य कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भावनाओं के उद्वेग में आकर के, जोश में आकर के ये संयम लेने चले हैं। कई बार ऐसे होता है ना, व्यक्ति जोश जोश में काम करता है, संकल्प ले लेता है। आपने देखा किसी को बहुत तपस्या करते हुए मन में संकल्प आया, मैं भी क्या करूं, इतनी बड़ी तपस्या करूं, स्वयं ये जाने बिना कि मेरी स्थिति
कैसी है। तो इस तरह का उत्साह कभी कभी किसी को संयम ग्रहण करते हुए देख करके भी बड़ा उत्साह आ जाता है। जब व्यक्ति दुख में होता है, जब व्यक्ति पीड़ा में होता है, तब भी कई बार ऐसा उत्साह आ जाता है। उस समय ये भाव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ ही जाते हैं, परंतु वो समय बीत जाने के पश्चात में वो भाव कितने समय तक स्थिर रहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके भाव समय बीत जाने के पश्चात भी स्थिर रहें, वही संयम का अधिकारी बनने के योग्य है। तो इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए नमी राजऋषि को रोक करके कुछ प्रश्न किए। नमी राजऋषि ने उनका उत्तर दिया, समाधान हुआ इंद्र का। तो जो प्रश्न उत्तर है वो इस अध्ययन की 62 गाथाओं में समाहित हैं। मूल पाठ का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नवम अध्ययनम नमी पवज्जा, नवा अध्ययन नमी प्रवर्जा। चैयुण देवलो गाओ ओव वर्णो मानु समी लोग में ओव संत मोहनि जो सरई पुराणी जाइन जाइन सरितु भयवम सह संबुधो अनुतरि धमे पुतम ठवे तुरजे अभिनिखमई नमिराया से देवलोग सरिसे अंते उर्वर गौवरि भोए गुंजितु नमिराया बुद्धो भोगे परिचय मिहलम सपुर जनवयम बल मोरहुम च परिणयम सवम चिचा अभिनिखंतो एक महिढ्यो भयवम कोलाहलग भूयम आसी मिहिलाय पवयंतमी तई आय राय ऋषिमी नमे मी अभिनिखमंतमी अबूठियम राय ऋषिम पवच्चा ठाणम उत्तमम सको महान रुगेण इमं वयनम भवे किन्नो भु अजमहिलाय कोलाहलग संकुला सुवंती दारुणा सदा पासाय सुगे सुय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिम देविंदम इणम भवे मिहिलाय चैये वचे सिया छाय मनोरमे पत पुफ फलुए बहुणम बहुगुणे सया वायण हीरमाण में चैयम्मि मनोरमे दुहिया शरणावता एकदंति भोखगा एय मठम निमसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिम देविंदो इणम भवे एस अगिय वाउये एयं डझै मंदिरम भयवम अंते उर्तेडम किसन नाव पेखसी मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषे देविंदम इणम भवे सुहं वसामोजी मामो जयसिंह मुनति किंचन मिहिलाय डजमानिये नमे ढजै किंचन चता पुत्तकलतस निवावरस विखुणो पियम न विजय किंचिम अपियम पिन विजय बहुं कुमुणिनो बदम अनयगारस विखुणो सवो विपमुकसे गंत मणुपसोय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदो इणम भवी पागरम कारयिताणं गोपुर टालगाणिये उसो लगसय घियो तवो गच्छसि खतिया मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदम इणम भवी सदम नगरम किचा तव संवर मंगलम हंतिम नेयुण पागारम त्रिगुप्त धूप संशयम धनुम वरकमं किचा जीवम च इरियम सया देयं च केणं किचा सचेन पलिमंथये तव नारायण जुक्तेन भेतुण कम कंचयम मुनि विगय संगामो भवाओ परिमुच्चय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तेयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदम इणम भवी पासाय कारयिताणं वद माणिगी हाणिये बालग पोय्ये तवो गच्छसि खतियाय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषि देविंदम इणम भवे संशयं खलु सुकुणै जुमगे कुणै भरम जथेव गन्तुमिच्छेजा तथ कुबेज संशयमेय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदो इणम भवी आमुसे लोमहारे गठी भेयत करे नगर सखिं काउणं तवो गच्छसि खतियाय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदो इणम भवी असैं तु मनुसे मिच्छा दंडोपजुंजय अकारणुत्थ भजन्ति मुच्चै कारभोजनो मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदो इणम भवी जेके पथिवातुभं नानामनन्ति नराहिवा वसे तेठाव इत्ताणं तवो गच्छसि खतियाय मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदम इणम भवी जो सहसाणम संगामे दुजय जे गम जिण ज अपाणम ऐसे परमो जाओ अपाण में जुजाई किमते जुजैन बजाओ अपाण में अपाणम जयिता सुह में हे पंचेन्द्रियाणि कोहम माणम मायं तहेव लोहम च दुजयं चैव अपाणम सवम अप्यजिय जियम मठम निसामिता हेओ कारेण चोयो तवो नमिराय ऋषिं देविंदो इणम भवी जयिता
चेता व्योल जने भोईता समण महणे दच्चा भुजय जिठाए तओ गच्छसि खतिया यह मठम सामिता है ओ कारण चोरियो तओ न मिराय रिसेम देविंदम एनम भवि जो सह संसह सानम मासे मासे गवम दये तसावी संजमो सेओ अदिन तत्सव किचण यह मठम सामिता है ओ कारण चोरियो तओ न मिराय रिसेम देविंदो एनम भवि घोरा समम चैताणम अन्नम पतेसि आसमम यह पोसहरो भवाहि गणहाविवा यह मठम सामिता है ओ कारण चोरियो तओ न मिराय रिसेम देविंदम एनम भवि मासे मासे तुजो बालो कुसा गणम तो भंजय न सो सुख धायस कलम अगई सोलसे मठम सामिता है ओ कारण चोरियो तओ न मिराय रिसेम देविंदो एणम भवे हिरणम सुवर्णम मणिमुतम कंसम दूसम च वाहनम कोसम गंधवै ताणम तओ गच्छसि खतिया यह मठम सामिता है ओ कारण चोरियो तओ न मिराय रिसे देविंदम एणम भवे सुवर्ण रुवस उपवया भवेसिया कैलास समा असंख्या नरस लुदस न तेहि किंचिम इच्छा हुआ गास समा अनंतिया पुड़वी साली जवाचे व हिरणम पशुभिसह पड़ी पूर्णमालगे विजतवम चरे मठम सामिता एवं कारण चोयो तओ न मिराय रिसेम देविंदो एणम भवे अचेर गभ बुद्धाए भोए चयसि पथिवा असंते कामे पतेसि संकप्पेन विहन्नसि मठम सामिता है ओ कारण चोयो तओ न मिराय रिसेम देविंदम एणम भवे सलम कामावे समकामा कामा आसि विसोमा कामे पथे माणा अकमा जति दो गए वहे वये को हिणम माणेनम अहम गए माया गई पेड़ी खाओ लोभाओ दुभो भयम अव उज्जीवण महड़रुवम विवेयुण इंदत्तम बंदई अभिथुनंतो इमाहि महुराहि बगुई अहो ते निज उपहो अहो ते माणो पराजियो अहो ते निरकिया माया अहो ते लोभो वसिकौ अहो ते अजम साहु अहो ते साहु मधवम अहो ते उत्तम कति अहो ते मुक्ति उत्तमा इहम से उत्तम बंते पेचा हो ही सी उत्तमो लोगत्तम उत्तमम ठाणम सिद्धिं गच्छसे निरौ एवं अभिथुनंतो रायरे से उत्तमाय सधाए पया हिनम करेंतो पूर्णो पूर्णो वंदई सक्को तो वंदे पाए चक्कम कुशल लखण मुनिवरस आगासे नुपयो लली चवल कुंडल तिरड़ी नमी नमई अपणम सखम सखेण चोयो चयुण गेहम वैदेही सामने पजु विठे वठियो एवं करेंदी समुधा पणिया पड़पी भवि अखणा विणी अडंती भोगेसु जहाँ से नमी राय ऋषि बेनी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। नमी प्रवर्जा इस अध्ययन में 62 गाथाएं हैं। मिथिला के राजा नमी एक समय 1 माह तक दाह ज्वर की वेदना से पीड़ित रहे। शरीर में दाह ज्वर की उत्पत्ति हो गई। पूरे शरीर का प्रत्येक रोम राशि ऐसा लगता था जैसे अग्नि की ज्वालाओं में धधक रही है। अग्नि की ज्वाला के समान पीड़ा पूरे शरीर में होती थी। अनेकों प्रकार के उपचार कराए परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक वैद्य ने जो है एक उपचार सुझाया कि यदि राजा के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए, गोशीर्ष चंदन का लेप किया जाए तो राजा को शांति मिलेगी। ये समाचार रानियों को भी मिला तो रानियों ने सोचा कि क्यों ना ये कार्य शीघ्रता से संपन्न किया जाए। सेवकों को आदेश देने के बजाय सेवा भाव से, स्नेह के कारण रानियों ने स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसना शुरू कर दिया। अब रानियां चंदन घिसने लगी तो हाथों में जो चूड़ियां पहनी हुई थी, जो कंगन पहने हुए थे, एक साथ रानियां जो है चंदन घिस रही हैं और कंगनों की चूड़ियों की आवाज़ें जो है होने लगी तो राजा के कानों में भी वो आवाज़ें पहुंची। अब रोगी व्यक्ति को, जिसके शरीर में पीड़ा हो रही हो, उसको बिल्कुल भी शोर जो है अच्छा। तो राजा ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कैसा शोर है ये? तो बताया गया कि महाराज जो रानियां हैं आपकी, वे आपके लिए चंदन घिस रही हैं, बंद करवाओ ये सब, चंदन घिसना बंद करा दो, मुझसे ये शोर सहन नहीं हो रहा। राजा ने आदेश दिया तो रानियों को ज्ञात हुआ, रानियों को भी समाचार मिला कि महाराज को शोर से जो है समस्या हो रही है तो आप जो है शोर मत कीजिए। तो रानियों ने सोचा चंदन तो घिसना ही है, राजा के कहने से हम चंदन घिसना रोक नहीं सकते। तो रानियों ने क्या किया, सौभाग्य सूचक एक एक कंगन हाथ में रख करके बाकी चूड़ियां उतार दी और चंदन घिसने लगी।
अब शोर बंद हो गया। तो राजा ने सोचा, राजा ने पूछा फिर कि क्या अब चंदन नहीं घिस रहे? क्या अब मेरे रोग के उपचार का किसी को ध्यान नहीं है? अब चंदन घिसना बंद कर दिया है? तो बताया कि नहीं महाराज, चंदन अब भी घिसा जा रहा है, परंतु अब रानियों ने अपने एक एक हाथ में एक एक कंगन रख करके बाकी सब चूड़ियाँ उतार दी है और अकेला कंगन शोर नहीं करता। ये बात बड़ी साधारण सी थी, राजा को बताई गई, लेकिन राजा के उस समय चिंतन की दिशा जो है अंतर्मुखी हो गई कि कितनी सही बात है कि जहाँ एक है वहाँ क्या है? सुख है, शांति है, और जहाँ अनेक है वहाँ दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है। कितना मर्म छिपा हुआ है इस बात में। चंदन घिस दिया गया, राजा के शरीर पर लेप भी हो गया, ज्वर तो ठीक हो गया, परंतु ये ज्वर और ये उपचार राजा को वैराग्य दे गया। राजा ने निश्चय किया कि अब मुझे संसार में नहीं रहना। राजा ने अभी निष्क्रमण की तैयारी कर ली। राजा महलों को छोड़कर के निकल रहे थे कि इंद्र को ज्ञात हुआ कि नमी राजा ने क्या निश्चय किया है? संयम ग्रहण करने का निश्चय किया। सारी घटनाएं जानी इंद्र ने अपने ज्ञान से। सोचा इंद्र ने एक बार जाकर के परीक्षा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये वैराग्य कैसा हो, क्षणिक वैराग्य हो और कुछ समय के पश्चात राजा को पश्चाताप हो कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। जरा जाकर के देखो कि ये जो वैराग्य आया है राजा के मन में, ये कितना पक्का है, कितना प्रबल है। तो इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक वृद्ध ब्राह्मण का, और नमी राजा के मार्ग को रोक लिया। नमी राजा को रोक करके उनसे निवेदन किया कि आप अभी निष्क्रमण के लिए जा रहे हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देते जाइए। क्या प्रश्न पूछे उस ब्राह्मण ने और क्या उत्तर दिए नमी राजा ने। ये परीक्षा केवल वैराग्य की परीक्षा नहीं है, अपितु धैर्य की परीक्षा है। नमी राजा की विनम्रता की परीक्षा है, नमी राजा के सद्गुणों की परीक्षा है, विवेक की परीक्षा है। तो कैसे नमी राजा इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और कैसे वो जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है, संयम की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से बड़ा ही विशिष्ट अध्ययन है। इसके अर्थ के बारे में कल जानने का प्रयास करेंगे, भाव रखेंगे। सभी हाथ जोड़